क्योंकि जो आइडियल वैल्यूज हैं वो हमने आपको कल चार्ट बनवा के लिखवाया था, तो वो याद होना चाहिए। वो याद आपको ऐसे करना नहीं बच्चों के तरीके से, 9-10 के तरीके से, बार बार आप अप्लाई करोगे अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चंस बहुत लगाने होते हैं, ये चीजें। अब इसका बेसिक अप्रोच बिल्कुल जानना चाहिए। बेसिक अप्रोच ये तो हमने आपको बता दिया कि ये गिवन था, 45 वैल्यू पुट करो, काम खत्म। बेसिक अप्रोच इसका ये होता है कि सबसे पहले तो एकदम प्योर बेसिक, एकदम स्कूल का मेथड है और फिक्स रास्ते हैं। ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। पहले को स्क्वायर करके होल स्क्वायर 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1% भी किसी को डाउट हो तो बताओ। सबसे पहला मैंने स्टेप क्या किया, स्क्वायर किया बोथ साइड, मतलब दोनों का, और उसके बाद दोनों को क्या कर दिया, पैचअप कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। तो जैसे ऐड कर दिया, यार हम लोग को तुरंत पता है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन उसमें भी हम लोग थोड़ा से स्टेप काटेंगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। जैसे 2 cos स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा a स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बना देगा, नहीं आई बात समझ में। साइन स्क्वायर थीटा मतलब यहां पे देखो प्लस बी स्क्वायर, यहां का प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना देगा, 1 बना देगा। यहां पे आ जाएगा माइनस का 2ab, क्या आ जाएगा माइनस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 4 साइन थीटा का, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा यहां पे 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। और इतनी आपकी मैथ्स अच्छी है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। बेटा तुमको पीछे, तुम्हें तो आ गया होगा, तुम्हें नहीं आया अभी, नहीं आया। मैथ्स था तुम्हारा 12th में, पता नहीं कैसे पास हुए हो, तुम बताओ। आ गया, तुम्हारा मैथ्स नहीं था, आया भी नहीं है, झूठ ना बोलना। आप तीनों लोग, सब लोग बताओ, आ गया, आप लोगों को आ गया तीनों को। अर्पिता आया कि नहीं आया, नहीं है, अर्पिता सेकंड, पहला पार्ट, तुम तो बाद वाली हो। आप लोगों का इस साइड चारों का आ गया, आगे आप दोनों का ही हो गया। बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो। दोनों का होल स्क्वायर तुम आराम से कर लो, लिख लो, हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाओगे तो अभी फायदा होगा, जो जो हम लोग पढ़ते रहते हैं वो भी याद हो जाता है। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1, और आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। बहुत आराम से देख लो, ध्यान से देखना है। अगर हम यहां पे क्या करें, यहां पे बेटा वो वाला नियम ना लगाना जो भी बताए थे, आइडियल वैल्यू सेट नहीं होगा, करते जाओ, कोई वैल्यू पुट करो, सेट नहीं होगा। हो रहा है, हो तो नहीं रहा है, नहीं होगा ना, तो बोले फिर ये तो मतलब, तो यही तो है, यही तो मैथ्स है, इसीलिए तो हर स्टेप अलग अलग चेंजेस रहते हैं। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्योर स्कूल का मेथड, प्योर। आप कॉस स्क्वायर उधर ले जाओ, तो कॉस की पावर 4, जितना स्टेप ओरल कर पाओ दैट इज बेटर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। अब मैंने लिखवाया है तो आज उसको अप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को एक एक स्टेप में, ये आ गया कि नहीं आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। अब इसमें से ये क्या लिखा है, कॉस की पावर 4 का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी आप लोगों ने सही बोला, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैं इस कॉस स्क्वायर को यहां पे ले आऊंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। यार tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और tan की पावर 4 क्या हो सकता है, कॉस की पावर, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दे रखी है कि भाई 1 होगा, तो हम लोगों ने निकाल दिया। कंफर्म, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। इन क्वेश्चन को फिर से बिना सोल्यूशन देखे ट्राई करिएगा,
बिना सोल्यूशन फिर से बैठ गए, 15 मिनट में निपटा दिया। 14 ही क्वेश्चन तो हैं, 14 या 15 क्वेश्चन। मतलब जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो रिवीजन कर रहे हैं उनको दोबारा इसको नहीं देखना है, आ गया। लेकिन जो पहली बार एकदम, उनको मुझे लगता है एक बार ऐसे रफली देख लिया कि यार 10 मिनट में देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन के कल दोनों फिर से नहीं लगाए? पीछे आप लोगों ने सत्य बोलना, सुनकर जी, चिरकुट कॉलेज, आप लोगों ने, ये चारों लोगों ने झूठ ना बोलना, थोड़े से रहेगा तो क्यों बोला लगा लिए? हम 20 बार बोल रहे हैं सही बोलो, क्या होगा सर? सही बोलो, आप सुना देते हो। हाँ, थोड़ा तबीयत में क्या हो रहा है? अच्छा, खांसी ऐसी आ रही है, मैंने कहा किसी की याद आ रही है। वो भी एक दौर होता है तबीयत खराब होने का ना, अलग ही मौसम चलता है। क्यों सुनकर, जानते होगे तुम तो? नहीं जानते? कुछ नहीं। आप तीनों लोगों ने किया कि नहीं किया? क्यों नहीं किया बेटा? एक पेज तो किया ना, चलो कम से कम आपने कुछ तो किया। आप चारों ने मेंस्ट्रुएशन पढ़ी थी इस बार प्रॉपर? कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आए वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, कल बात हो चुकी है पहले से। लेकिन चारों में से आप ही ने बात करी, बाकी सब देखो बैठे हैं एकदम, लिए लगाए हैं, गर्मी में लगाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे में कुछ ना करो, होल स्क्वायर मत खोलो, सीधा जब इसमें दोनों, सब लोग सुनो, सभी लोग ध्यान दो। होल स्क्वायर खोल के आंसर आ जाएगा, वो तो हम लोगों की स्कूलिंग अच्छी है तो फटाक से कर ही लेंगे, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव मेथड सीखना है इसका, है ना? कॉम्पिटिटिव मेथड सुनिए। कॉसेक ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अभी और कुछ है, माइनस कॉट ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। यार कोई भी, इसके सभी चारों के चारों ऑप्शन वैसे न्यूमरिक फॉर्म में, न्यूमरिक का मतलब हो गया नंबर के रूप में, ना भी होते तब भी मेरा ये मेथड काम करेगा। ये मेरा मेथड नहीं, ये नॉर्मल सा है, जेन्युइन कॉमन सेंस है। आइडियल वैल्यू कोई भी पुट कर दो, बस इस चीज का ध्यान देना कि कोई भी टर्म इसमें इनफाइनाइट ना ले जाए, मतलब 1/0 किसी में ना आ जाए। तो सबसे पहला सजेशन किया जाता है कि यार 45 ही रख लो। 45 तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। √2 माइनस 1/√2, और ये लास्ट वाला स्टेप आपका 1 - 1 0। यार ये कितना बजाएगा? √2, तो 2 माइनस 1 1/√2, 1/√2 हो जाएगा 1/2। ये क्या आ जाएगा? 1/2। आंसर इज, नहीं समझ में आ रहा है? ये जो मैं कर रहा हूं ये आप कर सकते हो और आप 100% कर सकते हो। आपको लग रहा है बहुत तेज पढ़ाया जा रहा, कुछ नहीं है, गुणा भाग तो यार एडवांस मैथ में तेज करा ही जाएगी, आप समझिए। और वैसे भी आपका एसएससी का बैच है तो एसएससी की तरह पढ़ाया जाएगा, जैसे पढ़ाना चाहिए प्रॉपर, और जैसे पढ़ना भी चाहिए। और प्रॉपर खोल के भी हो जाएगा, आप कुछ नहीं, सब में खोल दो, 100% हो जाएगा। इवन मैं कर दे रहा हूं, कोई ना आलस ना कुछ, आप कर सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2a भी होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, खत्म। बगल वाला आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस का 2। इसे खोलेंगे तो इसे जब खोलोगे तो माइनस अंदर चल रहा है, माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस का 2, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 2। अब देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या बना देगा? 1। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या बना देगा? 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या बना देगा? 1। हो गया। आगे यार सिंप्लीफाई कर लेना। हम कहते हैं जो बच्चा इससे जा रहा है कितना टाइम लगेगा? 15 सेकेंड, खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन बशर्ते आलस नहीं करना है कि आप खाली ये सोचो क्या करना है, अरे तुरंत a माइनस बी होल स्क्वायर स्टेप ओरल, जितना मैक्सिमम आप ओरल कर पाएंगे उतना बेटर रहेगा। चलिए अच्छा, 5वां क्वेश्चन चिढ़ाने वाला क्वेश्चन है। कर गया स्ट्राइक तो मजा आ जाएगा, नहीं करा तो आप सोचते रहो।
कितना आया पांचवे का आंसर? 7/12। कितने लोग को आया 7/12? हाथ खड़े करो। आइए देखो, आओ, मजा आ जाएगा। ये नोट कर लो, उसमें कोई शर्म नहीं किसी को। देखो, जो दिया गया है पांचवा, समझो, जो दिया गया और इवन जो पूछा गया है सेक की पावर 4, इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 1 कैंसिल, मतलब 1 एग्जिस्ट करता है, और इसकी वैल्यू दे रखी है, आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अब इसमें वैल्यू आप लोग सेट कर रहे होगे, है ना? बहुत प्रैक्टिस करो, सब अपने आप रीड होने लगेगा। ब्रेन आपका बहुत पावरफुल चीज है, पूरे शरीर का सबसे पावरफुल टूल जिसको बोलते हैं, है ना? वो आपको उसकी शक्ति तभी पहचानने को मिलेगी जब आप उस पर काम करोगे। हो गया छठा क्वेश्चन। गरिमा, कुछ डाउट है क्या इसमें? छठा क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से, सभी लोग ध्यान से। राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। यार डिग्री सब में है, मैं थोड़ा ये गलत कर देता हूँ कभी कभी। हाँ, ओह, पूरा है, पूरा कॉट 18 भी है, तो मैं मिस ही कर गया था। तो देखो भाई, सबसे पहला काम ये करना है, आपको थोड़ा सा कार्यक्रम करना है। इस कॉट 18 को अंदर ले जाओ, कॉट 18 को अंदर ले जाओगे तो कॉट 18 कॉट 72, ये 90, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बना देगा। केवल इस पहले वाले टर्म में क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर 22, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, अब देखना ये कॉट जब यहां आएगा, यहां पे कॉट आएगा, कॉट कितना? कॉट 18, इस tan को ऊपर ले जाओ तो कॉट 72, कॉट 18 कॉट 72 1, यार ये इसको ऊपर ले जाओ, कॉस स्क्वायर 68, और ये फिर से दोनों 90 बना रहे हैं, तो किसी एक को चेंज करो, नहीं तो ये तो प्रॉपर्टी याद है, किसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? नहीं आई बात समझ में? नोट कर लो आराम से। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे कि नहीं किए थे? कर नहीं पाए मैडम, अभी आदत नहीं है क्वेश्चन करने की, अभी अभी उस मूड से आ रहे हो कि खाली बस थ्योरी पढ़ना है। क्यों? मतलब सोचा कि आज तीसरा दिन है, आज कहाँ क्वेश्चन वाले होंगे, आज तो ऐसे ही चलेगा, फॉर्मूला लिखवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं है यार, तुम्हारे भाई का बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब हाँ, शनिवार को आ जाएगा, कल कल इंग्लिश का आप पर डे सेट लगाते हो आप लोग? हाँ, नहीं, जो एरर कम गलत हो रही हैं, इसका मतलब ग्रामर के रूल अभी उतने स्ट्रांग नहीं है।
नहीं, लेकिन अब बेटा ये नहीं, पांच पांच में तीन सबकी सही हो जा रही हैं, आप समझो, हर एक की। हाँ, तो मतलब अगर मान लो अगर 10 लाख लोग फॉर्म डालेंगे तो आप मान लीजिए 4-5 लाख लोगों की पांच में तीन एरर सही हो रही हैं। अभी कल मैं यही एक बच्चे की बहुत अच्छे समझाया कि ऐसा ना सोचो, वो कह रहा है मेरे मैथ्स में 21-22 हर बार सही हो जा रहा है। हमने कहा 21-22 सबके सही हो रहे हैं, सबके सही हो रहे हैं, सबके सही हो रहे हैं भाई। 21-22 तुम्हारे 21-22 सही हो रहे हैं तो कुछ ज्यादा नहीं सही हो रहे हैं इसको, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, माइंडसेट था कि 21-22 तो मेरे सही हो ही रहे हैं। फिर मैंने समझाया उसको, हमने कहा नहीं, एक दौर था हाँ सही में 21-22 सही हो जाते थे, लेकिन पेपर इतना आसान आ रहा है कि लोग 25-25 कर रहे हैं। वो 150 वाले में 130-35 प्लस चल रहा है, 140 लोग ला रहे हैं, तो वहां पे देखना है। तो ये देखो जैसे तुमने बोला ना कि उतना खराब नहीं, खराब है, ऐसे खराब है, लेकिन निगेटिव सेल में नहीं जाना है, लेकिन हमें काम करना है, हमें अपने रूल्स को और स्ट्रांग करना है, और वो कहीं से भी हेल्प मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया लाइन होना चाहिए, सात समस्या सात समाधान। आजकल मतलब वो कोई भी तुम्हें कुछ भी कहीं से मिले, काम करो उस पर, बहुत जबरदस्त करो, प्रीवियस ईयर्स आप बार बार लगाओ, और जो गलत जब होता है तो उसको अच्छे से, जब उसका सोल्यूशन जब पढ़ते होगे तो वो तुम्हें रियलाइज होता है कि ये यार देखो, वहीं से पता चल जाता है कि हमने अच्छा पढ़ा या खराब पढ़ा। मेरी बात समझना, जैसे आपने मैथ्स का एसटी दिया और फिर मैथ्स की एसटी के बाद आपने पीछे सोल्यूशन देखा, तो आपको पता चला कि नहीं नहीं हमको समझ में आ गया, मेरी गलती थी, मतलब हमको सबने सर ने सब कुछ सही पढ़ाया। लेकिन अगर मान लो हमने कुछ बताया और आपने वही लगाया, वो आंसर गलत आ रहा है, पीछे सोल्यूशन देखा, बोले अरे यार इसमें तो ये हो रहा है, तो वहां पे आप हमें भी पकड़ सकते हो। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए सोल्यूशन देख के ये रियलाइज करो कि हमको ये चीज मतलब क्यों नहीं स्ट्राइक करी, रीजन क्या है ये चीजें। वो तो आप रटो ना उसको, अभी एज है, जबरदस्त रटो बहुत अच्छे से, है ना। थोड़ा सुबह पढ़ के आया करो, 1 घंटे निकाल के टाइम सुबह इंग्लिश में लिख दो, मतलब, लेकिन डायरेक्ट उठ के सीधा चले आते हो, कुछ टाइम दो। अगर लग रहा है कि इसमें एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री आ गई है तो इवन इस क्लास को स्किप कर सकते हो। हम तो कहते हैं बहुत प्रॉपर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ो। आपको अगर लग रहा है कि नहीं हमको बेनिफिट इसमें मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इस टाइम पे कुछ इंग्लिश करो, कुछ जीएस करो, ये करो, मतलब ऐसा कर सकते हो, मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे सेलेक्ट हो किसी तरीके से, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे सामने बैठे रहो। नेक्स्ट, सातवां तो यार कर लोगे यार, कूड़ा क्वेश्चन है। साइन बराबर कॉस, तो इनका समेशन, मतलब ये साइन कॉस तभी इक्वल होते हैं जब इनके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम चलेगा, खत्म है। 8th क्वेश्चन प्रयास करोगे हो जाएगा। 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है? 0 आ रहा है सबका। आप लोग देखिए 8th जिन्होंने नहीं किया, आप मेरी बात सुनिए, जिन्होंने नहीं किया 6 आपको अगर समझ में आ गया तो पक्की बात आप कर लोगे। आप एंगल में ढूंढा करो 90 कहां मिल रहा है, बस 90 आपके लिए एक जुगाड़ वाली चीजें होती हैं। 9th आ जाओ, 9th में एक काम करो, साइन ए को, साइन एल्फा है, साइन एल्फा को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा सेक, ध्यान देना 9th, सेक 30 प्लस एल्फा इक्वल्स टू कॉस एल्फा। अब जैसे ये जो स्टेप है ये आपके ब्रेन में ओरल होना चाहिए, ऑनलाइन स्क्रीन पे दिखा, ये अपने दिमाग में चल गया, नहीं सॉरी कॉसेक होगा, कॉसेक। तो अब ये जो कॉसेक हुआ, आपको पता है कि सेक और कॉसेक आपस में ऐसा रिलेशन तभी होता है जब इनके एंगल का सम क्या होगा। देख रहे हो कितना यूज हो रहा है आपका, खत्म बात है। मतलब 2 क्लासेस में फटाफट आप क्वेश्चन कर पा रहे हो अगर आप पढ़ने आए हो अच्छे से। तो 2 अल्फा प्लस 30 इक्वल्स टू 90, 30 उधर घुसा मतलब गया, 60 आया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और जो उन्होंने पूछा है काम खत्म। तो 9th का वैसे बाय द वे आंसर कितना आया, पहला आ रहा है, जिनका नहीं आया डोंट वरी, आएगा 100% आएगा। टेन में आप क्वेश्चन नंबर 10th में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 में यू जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ
tan थीटा अगेन मैं एक दो स्टेप खा के कर रहा हूं, अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो बताना, थोड़ा सा टेम्पो स्लो हो जाएगा। तो यहां पे आप देखो ये हो जाएगा tan, ये खत्म है tan थीटा -2, तो ये हो जाएगा 3 cot थीटा, पक्का। और आप यहां पे देख सकते हो इसको sin अपॉन कॉस इक्वल्स टू 3 cos अपॉन साइन। अच्छा पूरा आपके लिए लिख देता हूं, ये अपने आप शॉर्टकट आपको खुद पता चलने लगेंगे जब आप पढ़ाई करोगे। तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, यस या नो। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, जब इतना स्टेप कर लिया तो हमें लगा कि ये क्या आपने बच्चों को बेवकूफी वाली बातें बता दी, सीधा 1/10 करते tan स्क्वायर होता है। ये अब वही है कि कॉमन सेंस है, प्रेजेंस ऑफ ब्रेन है, कभी कभी नहीं स्ट्राइक हुआ, नहीं बात समझ में आई मेरी। यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। आइडियल वैल्यूज याद होनी चाहिए, 60 की वैल्यू होती है, थीटा 60 पे ये मामला सेट हो रहा है, यही पूछा ही गया शायद। अच्छा साइन 60 पूछा गया, अरे कर लोगे यार, थीटा 60 है तो साइन पक्का। कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे क्वेश्चन? अभी एकदम सही से बताना किसका कितना क्या स्कोर था इस 13 क्वेश्चनों में, अपना रियल स्कोर, जो हमसे आपने सोल्यूशन देखे वो वाला ना बताना, आप अपना रियल स्कोर बताएंगे। 11 हुआ या नहीं? हाँ 11 में आप देखो, पहले ए को कुछ भी ना छेड़ो, मतलब कुछ भी परेशान ना करो। cot 61 को बताओ क्या लिख सकते हो, cot 61 को tan 29 लिख सकते हो, tan 29 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? cot 79 को tan 11 लिख सकते हो। तो आपको लगेगा यार ये तो वही आ गया पहले वाला, तो b इक्वल टू 2a, नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गया। 12 में आप सिंपल सा लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि आप 12 नंबर में अभी अभी मैंने बताया कि जो cos की पावर 4 है, sin की पावर 4, आप इसे ओपन कर दो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये स्टेप समझो। और आप बताओ, आपने कल मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और ये जो पूछा गया है वो भी होता है cos 2 थीटा। तो यही मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी। मान लो आपको इतना नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो साइन स्क्वायर को चेंज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसीलिए मैंने वहां पे प्रूफ भी बताए थे। बाकी ये भी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, याद करो फॉर्मूले भी मैंने कुछ ही तो दिए हैं, याद करते रहो। हाँ ये तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, मजा आता है, सेकेंडों में चीजें होने लगती हैं, खुद को अच्छा लगता है कि यस आई कैन डू इट। देखो 13 में, ये 13 में आप समझिए, 13 में एक तो तरीका है एक्स मान के कर लेना, जैसे लिखा है साइन थीटा, लेकिन मैं आपको इसका बड़ा बढ़िया मेथड बताता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू 7/13। उसने पूछा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस बराबर एक्स मान के होल स्क्वायर करके, अभी जो मैंने आपको अप्रोच बताया, ठीक है। बाकी इसका सब लोग तरीका देखो, बताओ साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसा लग रहा है कि ये हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा यार, 5 12 13 का ट्रिपलेट हम लोगों को बचपन से याद कराया गया, क्यों भाई? हम चांस ले रहे हैं, अभी हम कुछ श्योर नहीं है, हम एक चांस ले रहे हैं, और चांस की बात है चांस सेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12/13, कॉस रखेंगे तो 5/13, 12 में से 5 गया तो 7, मतलब जो चांस लिया भाई सेट हो गया। तो जो गिवन कंडीशन अगर हमने उसमें चीजें सेट कर दी तो भाई जो पूछा गया है क्या आ जाएगा, 5/13, 12/13, 17/13। नहीं बात समझ में आ रही, आया कि नहीं आ रहा है? मतलब ये थोड़ा बुद्धि लगा के हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई अंधी नहीं बात चल रही है यहां पे।
बाकी बेसिक अपने हाथ में है, हम आपको कभी भी मतलब ऐसा दिमाग देते ही नहीं है, सीधा एक्स मानो, दोनों का स्क्वायर करो, ऐड कर दो, काम खत्म। कल मेंसुरेशन की डाउट की क्लासेस हैं, तो मॉर्निंग का ही टाइम रखा जाए, 8 से 9 चलेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जिनका जो वही बच्चे आए इसमें जो मेंसुरेशन जिन्होंने प्रॉपरली पढ़ा है, और पढ़ने के बाद भी एक फिल्टर और लगा रहा हूं, जिन्होंने वो जो मैंने पेजेस डाले उन्होंने लगाए हो। नहीं बात समझ में आ रही? पहला फिल्टर आपका मेंसुरेशन मेरे से पढ़ा होना चाहिए, सेकेंड फिल्टर क्या है, आपने लगाए हो, नहीं तो कल आपकी छुट्टी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो आएगा मैं उसको बताऊंगा, सिंपल सी बात है। और जिन्होंने पढ़ा है वो जो नहीं आएंगे उनकी खैर नहीं मंडे को, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है ना, क्योंकि कहते हैं कि भैया थोड़ा डर जरूरी होता है ना। अनुशासन ऐसे आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बहुत खतरनाक है मन यार, इतना खतरनाक है हम बता नहीं सकते हैं। लगता है सब चीजें सही सुधर गए, लेकिन पता नहीं कब उठा के पटक दे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, आपसे थीटा पूछा गया है भाई, बहुत आराम से इसको आप चेंज कर दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये प्रैक्टिस हम लोगों ने कर रखी, प्लस थोड़ा सा इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो और थोड़ा सुपर प्रैक्टिस हो गई, तो इसलिए सब तुरंत स्ट्राइक कर जाता है, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। आप करोगे पक्का आपको भी हो जाएगा, है ना। 1 उधर ले गए तो हो जाएगा कितना, 6, ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा, और भाई ये हो जाएगा 3, तो टेन थीटा की वैल्यू √3, √3 किसकी होती है, 60, खत्म है, आंसर आ गया। चलिए एक पेज हमने डाला है, उसको उसके आप सब ना करिएगा, उसका आप क्वेश्चन नंबर 17 करिए। एक पेज हमने डाला है, 17 करिए। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 करिए, 17 करिए, 20 करिए, 20 के बाद भाई 22 करो, 22 करो, 22 22 22 22 के बाद यार 24 कर दो, 24 24 24 के बाद 25 कर दो। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 मिनट है आपके पास, करिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ, मेक इट फास्ट।